गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं पादपों में पोषण। उसमें हम कर रहे थे स्वपोषी पोषण कैसे होता है पौधों में। आज देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पौधों पर निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, चढ़े हुए होते हैं। जिस पर ये चढ़ते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? क्या हम कुछ जंतुओं को ढूंढ सकते हैं जो परजीवी हैं? अब जैसे मान लीजिए हम क्या परजीवी हैं? अन्य जंतु क्या परजीवी पौधों पे? नहीं ना बेटा, क्योंकि देखो थोड़ा सा अलग है। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे पौधे जंतु होते हैं जो अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। आपको विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से बात चर्चा कीजिए, क्योंकि बेटा देखो हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते जिनसे भोजन लेते हैं, लेकिन परजीवी का एक नियम है कि जिससे भोजन लेगा उसको किसी न किसी प्रकार से हानि ज़रूर पहुंचाएगा। आगे देखिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव परजीवी हैं? यस, बिल्कुल राइट। ये सभी क्या है बेटा? परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है जिनके विषय में सुना है जो जंतुओं खाते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में पादपों को देखिए। इसकी घट के समान आकृति वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बन जाता है। घड़े के अंदर अनेक ऐसे रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये है उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रसों द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पौधों को हम लोग कीट भक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, सन ड्यू, घटपर्णी, ब्लैडरवर्ट ये कुछ कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, आप जहाँ से करें। भूजो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है बेटा? क्योंकि कुछ विशेष पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है, यूरिया है, ये और बहुत से ऐसे पोषक तत्व बेटा जो वह पौधों से मिट्टी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो मिट्टी से प्राप्त नहीं होते, तो कुछ विशेष पोषकों को प्राप्त करने के लिए ये पौधे जंतुओं को खाते हैं, छोटे मोटे कीटों को खाते हैं। क्या संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा में से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? बिल्कुल राइट बेटा, ये बिल्कुल सही बात है ये, इसीलिए वो दूसरे जीवों को खाते हैं। आगे देखिए, मृतजीवी क्या होते हैं? आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियों अथवा तनों के छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छ भी देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बोझो जानना चाहता है कि जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, सब में तो है ना। ये हरे पौधों के समान भी नहीं होते, इसलिए इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जीवों के अंदर, अतः वे भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बना सकते और वे भोजन औरों से लेते हैं। आगे देखिए बेटा, हम मृतजीवी पढ़ रहे हैं तो छत्रक जो है वो देखिए बेटा आप लोग,
कहीं कहीं उगती है, गले सड़े पदार्थों में उगती है। ब्रेड, रोटी, डबल रोटी का टुकड़ा लीजिए, 1-2 दिन पानी में भिगो दीजिए और नमी व गीले स्थान पर, गर्मी वाले स्थान पर 2-3 दिन रख दीजिए और आप उसमें क्या देखेंगे, उस पर कुछ रोएदार हरा या नीले रंग के धब्बे बन गए हैं। ये धब्बे किस रंग कैसे हैं, कौन है ये? आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक लेंस से इसको देख सकते हैं। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। वह बहुत अधिक संभव है कि आपको रुई के धागों जैसे समान संरचनाएं दिखाई पड़ें। यह जीव कवक या फंजाई है। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार से होती है। ये मृत एवं गले सड़े विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, ये अपने मुख से कुछ पाचक रसों को छोड़ देते हैं और उसके बाद साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात उसके बाद वे इस विलयन का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मृत जीव पोषण कहलाता है। मृत जीव पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े अथवा अन्य पदार्थों पर उगती है। ये उन स्थानों में भी उगती है जो नम एवं गर्म हो, उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों के कारण वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा कीजिए। यदि नहीं होता है तो बेटा मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा दूंगी स्कूल लगने के बाद। पहेली क्या पूछती है? पहेली को याद है कि उसके द्वारा सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसर में पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीज वायु में उपस्थित होते हैं। बीजाणु ये जब भी वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो थोड़ा सा नम हो और थोड़ा सा गर्म हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बेटा हम धूप में रख के, है ना बेटा, साफ सफाई रख के कवकों से हम अपने वस्तुओं को बचा सकते हैं। बूझो क्या कहता है? बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तो आगे देखिए बेटा, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। फिर पहेली क्या बताती है? देखिए पहेली क्या बताती है। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी हो गया है। इसी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आगे हम कल करेंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।